नमस्कार विद्यार्थियों, पिलानी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम प्रकाश विद्युत प्रवाह के चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रकाश विद्युत प्रवाह के प्रायोगिक परिणाम में उनकी व्याख्या की पढ़ी है, जिसके 3 पॉइंट हमने पढ़े हैं कंटिन्यू। अब इस तीसरे पॉइंट के लास्ट पॉइंट पर हम चल रहे हैं, और तीसरे पॉइंट का लास्ट पॉइंट हमारा है क्या। लास्ट पॉइंट में इससे पहले हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो निरोधी विभव है वह प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश की आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे निरोधी विभव का असंख्यात्मक मान भी क्या होता है, बढ़ता है। अब देखिए इसके बाद में देखो हमने कुछ एक विशेष बातें लिखी है जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो लिखा हुआ है, प्रत्येक आवृत्ति व निरोधी विभव के संगत संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा। प्रत्येक आवृत्ति व निरोधी विभव के संगत संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा का मान एक ही है। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि किसी भी आवृत्ति हो, चाहे दिल्ली आवृत्ति से ऊंची अगर कोई भी आवृत्ति है, उस पर उसके संगत कोई ना कोई निरोधी विभव भी होगा। अर्थात प्रत्येक आवृत्ति और निरोधी विभव के संगत संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा का मान एक ही होगा। अर्थात निरोधी विभव और आवृत्ति का जो संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा है उसके साथ में कोई रिलेशन नहीं है। अब देखिए इसके बाद में देखो इसे लिखा हुआ है, अतः स्पष्ट होता है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम गतिज ऊर्जा बढ़ती है। देखो इंपॉर्टेंट बात बताइए, इसमें कहा गया है कि जो प्रकाश की आवृत्ति है, प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से क्या बढ़ेगी, फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब हमें पता ही है कि जो भी प्रकाश आएगी, जो भी प्रकाश विकिरण आएगी, इसमें फोटोन होते हैं। फोटोनों की जो ऊर्जा है उसका एक भाग जाएगा कार्यफलन में, और दूसरा भाग जो भी बचेगा एक्स्ट्रा वह क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के संदर्भ में जाएगा। अब देखिए अर्थात हम प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाएंगे, हम बाद में ये भी पढ़ेंगे कि प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने का अर्थ ये है कि प्रकाश ऊर्जा अर्थात फोटोनों की ऊर्जा बढ़ रही है। तो हमने देखा कि प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम गतिज ऊर्जा बढ़ती है। हम इनको ग्राफों के द्वारा समझते हैं। ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से। देखो हमारा पहला ग्राफ क्या है, के मैक्सिमम और आवृत्ति के मध्य ग्राफ खींचा गया है। के मैक्सिमम क्या है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो हमने देखा कि यह ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, कहाँ से, न्यू जीरो से। हमें पता ही है कि प्रकाश विद्युत प्रवाहों की घटना हमेशा दिल्ली आवृत्ति पर प्रारंभ होती है, और दिल्ली आवृत्ति से उच्च आवृत्तियों पर क्या होती है, ये प्रक्रिया संपन्न होती है। दिल्ली आवृत्ति के बराबर जब आवृत्ति हो जाती है तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। और यहाँ से जैसे जैसे हम आवृत्ति को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम आवृत्ति को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वह बढ़ती जाएगी। अर्थात सीधा सा रिलेशन हो गया कि जब जब हम प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाएंगे तब तब क्या होगी, फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब देखिए इसमें जो इस ग्राफ को जो जैसे कि पीछे की ओर बढ़ाते हैं हम, तो पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यह जो अंतःखंड आएगा वह अंतःखंड क्या कहलाएगा, उस धातु का, उस विशेष धातु का क्या कहलाएगा, कार्यफलन कहलाएगा। कार्यफलन के मान संख्यात्मक मान को बताता है। और आप सभी को पता ही है जो कार्यफलन है या दिल्ली आवृत्ति है, ये क्या होती है, एक विशेष धातु के लिए विशेष मान होते हैं। इनके मान क्या होते हैं, नियत होते हैं एक विशेष धातु के लिए। अब देखिए इसी प्रकार से हमने देखा, अब देखिए एक ग्राफ और है इससे मिलता जुलता है, वो है निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य। किसके मध्य है, निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य है। अब इसमें देखो हम क्या देखते हैं, हमें पता ही है कि निरोधी विभव है क्या वास्तव में। निरोधी विभव देखो, जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं वो क्या साथ में ला रहे हैं, अपने साथ में गतिज ऊर्जा ला रहे हैं, और उनकी गतिज ऊर्जा को हमें क्या करना है, शून्य करना है। गतिज ऊर्जा को शून्य नहीं करना है, वैसे उनकी गतिज ऊर्जा की तुल्य हमें विभव लगाना है, अर्थात उनकी गति को क्या कर देना, रोक देना है। अब रोक देने का अर्थ क्या होगा कि उस गतिज ऊर्जा के विरुद्ध में हम इतना विभव लगाएं, ऋणात्मक विभव लगाएं, ताकि वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएं, रुक जाएं। तो जिन इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी उनके लिए निरोधी विभव भी क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अर्थात निरोधी विभव और गतिज ऊर्जा, हमने एक सूत्र भी देखा था, और वो सूत्र क्या था, वो सूत्र था के मैक्स इज इक्वल EV0। अर्थात कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, समानुपाती। तो
जब जब हम निरोधी विभव बढ़ाएंगे, गतिज ऊर्जा जब जब क्या होगी, फोटो इलेक्ट्रॉनों की बढ़ेगी, तब तब क्या होगा, निरोधी विभव बढ़ेगा। अर्थात निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच में ग्राफ खींचे तो हमें ग्राफ उसी प्रकार से दिल्ली आवृत्ति पर पॉइंट पर स्टार्ट होगा और यह ग्राफ की शेप उसी प्रकार से होगी, सेम गतिज ऊर्जा वाले ग्राफ की होती है। और इस ग्राफ को जैसे जैसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं हम, तो ये आता है -φ/e, -φ/e, अर्थात e है इलेक्ट्रॉनिक आवेश और फाई है कार्यफलन, जो कि इसमें पहले था। अब देखिए इन दोनों ग्राफों की ढाल देखते हैं। इस ढाल के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ढाल आई किस प्रकार से है उसको हम पढ़ेंगे आइंस्टीन के स्पष्टीकरण में। अब आइंस्टीन के स्पष्टीकरण में देखो क्या है, इसकी ढाल देखते हैं एक बार हम, आइंस्टीन स्पष्टीकरण को बाद में पढ़ेंगे। अब देखो के मैक्स और आवृत्ति के बीच में जो ग्राफ है उसकी ढाल होती है tan थीटा। ढाल को ढाल या प्रवणता या tan थीटा से भी दर्शाते हैं। और इस ग्राफ की ढाल होगी h क्या है, प्लांक स्थिरांक। ये परीक्षा में आ जाता है कि गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच में, गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच में जो ग्राफ होगा उसकी ढाल क्या होगी, तो ढाल क्या होगी, प्लांक नियतांक के बराबर होगी। इसी प्रकार से निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच में जो ग्राफ होगा उसकी ढाल क्या होगी, h/e, h/e, e का भाग जाएगा, बाकी ढाल वही उसी प्रकार से है। h क्या है, प्लांक स्थिरांक है। अब देखिए एक ग्राफ और देखते हैं दो अलग अलग धातुओं के लिए। एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, आप सभी को पता ही है। निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है, गतिज ऊर्जा अर्थात आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो देखिए दो अलग अलग धातुओं के लिए, दो अलग अलग धातुओं के लिए दिल्ली आवृत्ति व कार्यफलन के मान अलग अलग होते हैं। अब देखिए ग्राफ खींचे अगर, V जो निरोधी विभव और आवृत्ति, तो दो अलग अलग धातुओं के लिए ग्राफ खींचे तो ये ग्राफ इस प्रकार से आएंगे, एक दूसरे के समानांतर आएंगे। अर्थात ये मान लो अगर हम धातु 1 मान लें और ये धातु 2 मान लें, तो ये θ1 हो जाएगा, ये θ2 हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला, ये हो जाएगी ν02 और ये हो जाएगी ν01। अब देखिए हम देखते हैं कि इस जो ये धातु फर्स्ट था, कोई भी धातु हो सकता है, धातु फर्स्ट की दिल्ली आवृत्ति का मान क्या है, यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। दिल्ली आवृत्ति यहाँ इसी बिंदु पर आ जाती है, तो इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अर्थात जो धातु फर्स्ट थी उसकी दिल्ली आवृत्ति ν01 है, जिसका मान किससे कम है, ν02 से कम है। और ये ν02 क्या है, धातु सेकंड की क्या है, दिल्ली आवृत्ति है। तो ये जो ग्राफ आएंगे कितने भी प्रकार की धातुएं ले लो, ये सारे ग्राफ क्या आएंगे, एक दूसरे के समानांतर आएंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखिए हमने कुछ विशेष बातें एक बार रिवाइज कर लेते। देखिए एक विशेष, प्रत्येक धातु के लिए एक विशेष आवृत्ति होती है, उसको दिल्ली आवृत्ति कहते हैं। उसके बराबर या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तभी क्या होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रारंभ होगी। और प्रकाश विद्युत धारा का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। और प्रकाश फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है उसका रिलेशन भी किस साथ में होता है, निरोधी विभव और प्रकाश की आवृत्ति के बीच में होता है। और कुछ विशेष बातें इनको अब निष्कर्ष के रूप में जो होलबॉक्स व लेनार्ड थे, उन्होंने इन निष्कर्षों के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ नियम बनाए थे, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। अब देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर होलबॉक्स व लेनार्ड ने कुछ नियम बनाए। और वो नियम क्या थे, देखिए किसी विशेष प्रकाश सुग्राही पदार्थ, देखिए कोई स्पेशल होता है प्रकाश सुग्राही पदार्थ है, उसी की बात कर रहे हैं। सभी प्रकाश पदार्थ के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं इसके। किसी विशेष प्रकाश सुग्राही पदार्थ व आपतित प्रकाश की आवृत्ति के लिए, और आपतित प्रकाश की आवृत्ति कौन सी होगी, दिल्ली आवृत्ति से अधिक।
की आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है, समानुपाती होती है। हमने देखा था कि प्रकाश विद्युत धारा का मान है वह है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, वह किस पर निर्भर करता है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। कब निर्भर करता है, जब ये इस आवृत्ति का मान क्या होना चाहिए, दिल्ली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो ये विशेष बात हमें पता चली कि प्रकाश विद्युत धारा का रिलेशन किससे होता है, प्रकाश की तीव्रता से होता है। प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है, समानुपाती होती है। इस प्रकाश विद्युत धारा का आवृत्ति के साथ में कोई कनेक्शन नहीं होता है। अब देखिए 2 नंबर पॉइंट, किसी विशेष प्रकाश सुग्राही धातु के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होती है। जैसा कि मैंने पहले परिभाषाएं भी लिख रखी है, वही बात बता रहे हैं यहाँ पर दोबारा। किसी विशेष प्रकाश सुग्राही धातु के लिए निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों ना हो या कितनी भी अधिक हो। अब प्रकाश की आवृत्ति आप कितनी बढ़ा दो चाहे, लेकिन अगर वह दिल्ली आवृत्ति अर्थात निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो उस प्रकाश सुग्राही पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हो सकता है। अतः देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो, अधिक हो कम हो, प्रकाश की तीव्रता से कोई लेना देना नहीं है। निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से आवृत्ति का मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इसी निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को क्या बोलते हैं, दिल्ली आवृत्ति कहते हैं। अर्थात हमें ये इंपॉर्टेंट है दिल्ली आवृत्ति। अगर हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को प्रेक्षित करवाना है तो आपतित प्रकाश उस धातु विशेष के लिए जो विशेष दिल्ली आवृत्ति होगी उसी दिल्ली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश को डालना पड़ेगा, तभी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होगा। अब देखिए 3 नंबर पॉइंट क्या है, संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा किसके समानुपाती होती है, प्रकाश की तीव्रता की। अब देखो संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा है क्या, देखिए हमने देखा था कि कैथोड और एनोड, कैथोड को हमने दिया था ऋण विभव और एनोड को दिया था हमने धन विभव, और तीव्रता हमने कांस्टेंट कर रखी थी। तीव्रता का अर्थ क्या है, मैं एक बार और बता देता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। प्रकाश की तीव्रता क्या है, प्रकाश की तीव्रता है किसी धातु की सतह पर प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल पर आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या है किसकी, फोटोनों की। तो हमने देखा कि संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा की अवस्था आती कब है, कैथोड को हमने दिया ऋण विभव और एनोड को दिया हमने धन विभव। तो जो तीव्रता कांस्टेंट रख रखी है हमने, अब तीव्रता कांस्टेंट कर दी, इसका अर्थ क्या है, प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल पर आकर गिरने वाले जो फोटोन है उनकी संख्या निश्चित है। अर्थात 1 सेकंड में अगर 100 फोटोन आ रहे हैं तो वो 100 ही आएंगे, क्योंकि हमने तीव्रता कांस्टेंट कर रखी है। अब देखिए, अब वो 100 फोटोन आ रहे हैं तो मान लो कि वो 100 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो जैसे ही हमने एनोड पर धन विभव दिया तो वो 100 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, किसकी तरफ चलेंगे, एनोड की तरफ चलेंगे। तो हमने शुरुआत में देखा कि धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है, अर्थात जो उच्च गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो एनोड की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जो निम्न गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धीरे धीरे जाते हैं। अर्थात धारा का मान क्या होगा, पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर बाद में बढ़ते बढ़ते एनोड का हमने धन विभव और ज़्यादा बढ़ा दिया तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उसकी तरफ तेज़ी से आकर्षित होंगे। तो जितने 100 फोटोन डालने से 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो वो 100 के 100 अब क्या होने लग जाएंगे, एनोड की तरफ पहुंचने लग जाएंगे। तो जितने फोटोन आ रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं प्रति सेकंड, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ ही नहीं रही है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अगर वृद्धि नहीं होगी तो संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा प्राप्त हो जाएगी, अर्थात धारा क्या होगी, संतृप्त होगी, अर्थात बढ़ना क्या होगी, बंद हो गई। तो संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा का कनेक्शन किससे है, तीव्रता से है। अब हमने क्या कर दिया, तीव्रता को बढ़ा दिया, अर्थात पहले 100 फोटोन आ रहे थे प्रति सेकंड, अब हमने क्या कर दिया, 200 फोटोन कर दिए। तो पहले के बजाय हमने तीव्रता बढ़ा दी, अब तीव्रता बढ़ा दी तो क्या होगा, जो फोटोन पहले 100 आ रहे थे अब 200 आएंगे, तो 200 आएंगे तो वो क्या करेंगे, 200 इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे। अब 200 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसी के अनुकूल क्या होगी, धारा भी बढ़ेगी। अब धारा बढ़ेगी तो संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा भी क्या होगी, बढ़ेगी।
तो सीधा सामने क्या देखा कि जब किसी विशेष धातु के लिए और विशेष धातु के लिए आवृत्ति में तो कंडीशन वही रहेगी, आवृत्ति हमेशा क्या होनी चाहिए, दिल्ली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। किसी विशेष धातु के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति कौन सी होनी चाहिए, दिल्ली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। उस समय संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा किसके समानुपाती होगी, प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगी। और 4 नंबर और लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट कह लो या नियम कह लो, चौथा नियम, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दिल्ली आवृत्ति से अधिक है तो धातु पृष्ठ पर प्रकाश के आपतित होने तथा फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने में कोई समयपश्चता नहीं होती है, और कोई समयपश्चता के